यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाला, आगे भी संभालेगा। वो हमारा एबीनेजर है। और जो कुछ मैंने तैयार किया प्रभु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम थोड़ा समय यीशु मसीह के कदम में बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से सीखे, समझे, अमल करें और उनकी आशीषों का हम वारिस बने। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं। यशायाह 55 वर्स 11 के अनुसार प्रभु, जो वचन यहाँ पे इस नेटवर्क के द्वारा प्रभु यीशु, जो इस चैनल के द्वारा, शुभ संदेश चैनल के द्वारा जो रिलीज किया जा रहे हैं प्रभु यीशु, और खाने वालों को रोटी, बोने वालों को बीज, जैसे आप मेघ बरसाते हो, वर्षा भेजते हो और जिस काम के लिए वो भेजा गया वो पूरा होता है, वैसा ही तेरा वचन भी प्रभु जिस मकसद के लिए यहाँ से भेजा जा रहे हैं वो पूरा होके ही वापस आएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु यीशु, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बड़े, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा यीशु मसीह को मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ये आज के लिए जो विषय लिया है ये है नव वर्ष 2026 के लिए कुछ वाचा की आशीषें हैं। हमने 2 एपिसोड में ऑलरेडी न्यू ईयर के बारे में सीखा है। अभी मैं उसका एक्सटेंशन है अभी हम थोड़ा सा, जैसे हम आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे साथ एक वाचा को बांध रखा है। वी आर ऑलरेडी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ 2-3 वचन आपके साथ ऐसे शेयर करती हूँ। यिर्मयाह 31 वर्स 31, यिर्मयाह 31 में परमेश्वर वादा करता है, आई विल मेक अ न्यू कवनेंट फॉर माई पीपल इसराइल। इसराइल मतलब सिर्फ फिजिकल इसराइल नहीं है, मसीह का लोग सारे इसराइल के अंदर आ जाता है। बाइबल लैंग्वेज के अनुसार जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया वो सारा इसराइल है, और वो भी इसराइल है, तो पूरा सब लोग इसराइल में बुलाते हैं परमेश्वर, हम सबको इसराइल बुलाते हैं। तो परमेश्वर ने बोला, मैं अपना लोग इसराइल के साथ एक नया वाचा बांधूंगा। आई विल मेक अ न्यू कवनेंट। एंड व्हाट इज दिस न्यू कवनेंट? ये न्यू कवनेंट होता क्या है? इब्रानियों 9:15 में ऐसा लिखा है, ही इज द मीडिएटर ऑफ द न्यू कवनेंट। नया वाचा की ये मध्यस्थता करने वाला है यीशु मसीह जो है, ही इज द मीडिएटर ऑफ द न्यू कवनेंट। न्यू कवनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले पुराना जमाने में बहुत सारे वाचा, मेरे ख्याल से 4 वाचा ऑलरेडी हो चुका है, मूसा के साथ, दाऊद के साथ, अब्राहम के साथ, ऐसे नूहा के साथ, इस तरह से ऑलरेडी कुछ वाचा हो चुके हैं। और ये जो सब वाचाओं का भी ये वाचा है, इट इज द कवनेंट ऑफ ऑल अदर कवनेंट्स। सो इसलिए ये हमारे लिए, मसीह लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण वाचा है। और ये वाचा को इनिशिएट कौन किया? यीशु मसीह ने किया है। इसीलिए हम देखते हैं जब प्रभु बोझ लेते हैं हम लोग सारे, तो उस समय लूका 22 और 20 में यीशु मसीह स्वयं इस बात को जिक्र करते, दिस इज द न्यू कवनेंट इन माय ब्लड। ये लहू के द्वारा ये वाचा किया गया है। और किसका लहू के द्वारा किया है? यीशु मसीह स्वयं अपने लहू के द्वारा इस वाचा को मनुष्य जाति के साथ वाचा बांध रखा है। दिस इज अ न्यू कवनेंट, एंड दिस न्यू कवनेंट, नई वाचा में बहुत सारे आशीष हैं, अनगिनत, जो बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमारे समझ से परे कई अनगिनत आशीषें भरी हुई है।
लेकिन हम हमारे ऊपर है उस आशीषों को हम कितना पर्सनलाइज करते हैं, मतलब कितना उसको काम में लाते हैं, कितना व्यक्तिगत रूप से उसको उपयोग करते हैं। वो हर एक व्यक्ति से डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो मैं थोड़ा सा एक 12 तरह का आशीष है इस साल में हम अपनाने का कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। और जब तक हम टारगेट्स नहीं रखेंगे, उसके लक्ष्य को रख के उसकी लक्ष्य की ओर नहीं दौड़ेंगे, तो फिर हम लेजी हो जाएंगे, हम लापरवाही करेंगे। इसलिए वी हैव टू बी ऑलवेज ऑन अवर टोस, ऑलवेज अलर्ट, स्पिरिचुअल अलर्टनेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जागृति, तैयारी, ये बहुत हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्योंकि आप देखते हैं दुनिया के उसमें भी कंपटीशन कितना बढ़ते जा रहे हैं। लोग नए नए मॉडल्स, कितना भी आप न्यू मॉडल लॉन्च करो और नया मॉडल मार्केट में आ जाते हैं और फिर उनका कंपटीशन बढ़ते जाता है। सो दे कीप ऑन रनिंग रैट रेस की तरह। ये दुनिया के लोग अगर ऐसे दौड़ रहे हैं, अब मसीह जीवन में क्यों ना टारगेट्स रखें। तो मैंने इस वर्ष के लिए मैंने नया वाचा की 12 आशीष आपके, 12 महीने होता है इसलिए 12 आशीष आपके सामने रखती हूँ। और उसी वचन को हम समझेंगे और उसी वचन को घोषणा के रूप में करेंगे और उसी वचन को अपना जीवन में जितना हो सके अमल करके हम पूरा होते, वचन देधारी होते हम देखेंगे। सबसे पहले वचन है लूक 10 और 19, लूका 10 का 19। अगर हम वचन पढ़ते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, घोषणा करते ही नहीं है, हम विश्वास करते ही नहीं है, उस पर चलते ही नहीं है, तो वचन हमारे जीवन में कैसे पूरा होगा? नहीं होगा। इसलिए वी नीड टू activate these scriptures into our life, promises into our life, this covenant into our life। तो मैं कुछ 12 वचन आपके सामने आज शेयर करती हूँ। सबसे पहले लूका 10 और 19 मैंने लिया है। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? ये सांप और ये बिच्छू और ये सब क्या दिखाता है? ये शैतानी ताकतों को दिखाता है। डिमोनिक पावर्स मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट वेज इन आवर लाइफ, इन आवर फैमिली, इन आवर बिजनेस। मतलब कई तरह का, कई लोग का अलग अलग तरीके से प्रकट करते हुए हम देखते हैं। लेकिन हमको अधिकार लेना है, शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार लेना है। अब परमेश्वर हमें अधिकार दे चुके हैं और फिर उसको हम अपनाना है। तो ये सबसे पहले हमें कवनेंट ब्लेसिंग क्या है? अधिकार और प्रभुत्व। अधिकार और प्रभुत्व, इसका मतलब क्या है? द अथॉरिटी एंड डोमिनियन ओवर ऑल द डिमोनिक पावर्स। इस बात को हम घोषणा करेंगे जल्दी से इस वचन को लेके। लूका 10 और 19 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ 2026 की वर्ष में मैं राजसी अधिकार और आत्मिक प्रभुत्व में चलूंगी। मेरे ऊपर शासन करने वाली हर शक्ति मेरे पैरों तले कुचली जाएगी, यीशुआ के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। So you need to practice and take authority through the scriptures to take dominion, take authority over all the demonic power in your life, in your family, in your profession, wherever it is required। कहीं भी जहां भी आपको जरूरत है, इस वचनों को क्लेम करते हुए, अधिकार लेते हुए, घोषणा करते हुए उसके ऊपर उसको अपने जीवन में अमल करने का हम प्रयास करेंगे और निश्चय हम जय पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी हमारा विजेता है। वी आर ऑन द विनिंग साइड। युद्ध, दूसरा पॉइंट है 1 कोरिन्थियंस 15 का 57। उसमें लिखा, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे
हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। ही ऑलवेज हैज बेस्ट प्लान्स फॉर अस। परमेश्वर हमारे लिए अच्छी योजना रखते हैं, जयवंत मसीह जीवन बिताने का योजना रखते हैं। लेकिन विलन जैसे ये शैतान बीच में हमारे कामों को बीच में रुकावट डालना, हमारे तरह तरह का अस्त्र उपयोग करना, ये सारे बहुत ही साधारण है। जो मसीह जीवन एक आत्मिक युद्ध भी है, एक इसको हम समझना है। मैं बार बार वचन के द्वारा बहुत बार समझा दिया, ये युद्ध की तरह, इट इज अ स्पिरिचुअल बैटल। सो हम इस वचन को लेते हुए हम दूसरी बात हम ये घोषणा करेंगे, युद्ध से पहले ही विजय का घोषणा। इवन बिफोर यू हैव गॉन टू बैटल, यू हैव टू बिलीव दैट यू हैव ऑलरेडी वन द बैटल। युद्ध जाने से पहले ही आपके अंदर ये विश्वास होना है कि आप ऑलरेडी युद्ध जीत चुका है, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को कुल्लम कुल्ला तमाशा बना दिया। कुलुसियों 2:14-15, इब्रानियों 2:14-15 में ये बात लिखा है, क्रूस की द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनी गई है और शैतान को कुल्लम कुल्ला तमाशा बना दिया, उसका अधिकार को छीन लिया है। और फिर रोमियो 8 और वहां पे देखते हैं, वी आर मोर देन कॉन्करर्स थ्रू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के द्वारा हम जयवन से भी बढ़कर है। बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है जो हमें विजय की ओर सूचना देती है। तो हम क्यों ना उसको पर्सनलाइज करके अपनी लाइफ में, अपने फैमिली में इम्प्लीमेंट करें। हालेलुया। मैं घोषणा करती हूँ कि 2026 में मेरे विरुद्ध ठहराया गया हर युद्ध पहले ही जीत लिया गया है। विजय मेरी विरासत है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। तीसरा पॉइंट ये है कि डिवाइन स्पीड। आजकल का स्पीड का जमाना है। अभी मेरा एपिसोड 28 मिनट्स 26 मिनट्स ऐसे आता है, लेकिन लोग को आजकल 25 मिनट्स 28 मिनट्स भी सुनने का पेशेंस नहीं होता है। पेशेंस धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहे हैं, पेशेंस लेवल और घटता जा रहे हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ जब टेलीकास्ट होता है, 2 मिनट देख लिया, फिर उसके बाद फोन घुमाते हैं। मैं कई बार लोगों को, दर्शकों को बोलती हूँ, पहले वचन सुनो फिर मुझे फोन करो। तो इस प्रकार से स्पीड का जमाना है, पेशेंस लोगों का कम होता है। इसलिए हम एक वचन से हम देखेंगे हाउ टू ऑब्टेन डिवाइन स्पीड इन आवर लाइफ। कई बार हमारा ब्रेक थ्रू के लिए वेट करके 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 सालों गुजर जाते हैं, बहुत इम्पेशेंट हम हो जाते हैं। बाइबल से ऐसे अनेक उदाहरण है। हम सबको जल्दी से छुटकारा चाहिए, जल्दी से जवाब चाहिए। तो बाइबल में क्यों ना हम इस वचन को अपनाएं। पहला राजा 1 किंग्स 18 और 46 में ऐसा लिखा है, यहोवा का हाथ एलिया पर था और वो रथों से आगे दौड़ गया। यहाँ पे बैकग्राउंड ऐसा है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। बैकग्राउंड ऐसा है, जब एलिया बारिश को बंद किया, फिर बारिश को खोल दिया। जब खोल दिया, जब बादल छाए हुए हैं, उसको पता था कि बारिश अब जल्दी आने वाला है। तो एक एहाब जो है घोड़ों में, रथों में जा रहे हैं, और फिर यहाँ पे एलिया जमीन में जा रहे हैं, ही इज गोइंग ऑन फुट। मतलब फिर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा एलिया पर आया और वो रथों से भी आगे दौड़ गया। और वो जो जजरेल जो जगह पहुंचना था, वो इस घोड़ों से, रथों से भी वो पहले पहुंच गया। जबकि ये बहुत बाद में पहुंचना था, लेकिन वो पहले पहुंच गया। इसका मतलब क्या है? डिवाइन स्पीड, सुपरनैचुरल स्पीड, द अनॉइंटिंग ऑफ स्पीड केम अपॉन एलाइशा। सो वी ऑल नीड स्पीड इन आवर लाइफ। हालेलुया। दैवी तीव्रता और त्वरण की घोषणा। मैं भविष्यवाणी करती हूँ 2026 में मेरे जीवन में अलौकिक गति आएगी, हर देरी टूट जाएगी, यीशुआ के नाम में। आमीन आमीन आमीन। फिर उसके बाद हम देखते हैं 4th पॉइंट, खुले हुए आकाश की घोषणा, ओपन हेवन।
आपको पता है ये ड्यूटरॉनमी 28 अगर पढ़ेंगे, वहां पे जो 14 ब्लेसिंग्स है, 14 के बाद कर्सेस भी है। अगर वहां कर्सेस में लिस्ट में आप जाके देखेंगे, परमेश्वर ने बहुत कठिन कठिन शब्द वहां पे लिखा हुआ है। मैं आसमान को लोहे की तरह, जमीन को पीतल की तरह, मतलब ऐसे बनाऊंगा। इसका मतलब क्या है? व्हेन यू प्रे आई विल नेवर लिसन, ऐसे। मतलब आपका खेत में मैं पानी नहीं बरसाऊंगा तो क्या होगा? जितना मर्जी मेहनत करो, आशीष देने वाला स्रोत वही है। वी आर टू ऑलवेज एक्नॉलेज दैट ही इज द सोर्स ऑफ ऑल ब्लेसिंग्स, जेम्स 1:17 बताता है। तो इसलिए उनके अधीन में रह के हम सब कुछ करना है, ये बात को हमको याद रखना है। मत्ती 3:16 में लिखा है, स्वर्ग उसके लिए खुल गया है और परमेश्वर का आत्मा उतर गया है। यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे लिखा है, जब वो बपतिस्मा लेने वाले, तब ये बात लिखा है, स्वर्ग उसके लिए खुल गया है, परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतर गया है। तो वी ऑल नीड open heaven, the answers for our prayers, the blessings on our hard work। हर चीज में हमको आशीष चाहिए, तो स्वर्ग हमारे लिए खुला रहना है, ना कि बंद। इसलिए हम घोषणा करते हैं, ओपन हेवन की डिक्लेरेशन करते हैं। मैं घोषणा करती हूँ 2026 में मेरे ऊपर स्वर्ग आकाश सदैव खुला रहेगा। अनुग्रह, प्रकाशन और सामर्थ की वर्षा मेरे ऊपर होएगी, मेरे परिवार के ऊपर होएगी, मेरे कामकाज के ऊपर होएगी, मेरे देश और शहर में होएगी, यीशुआ के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं। आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, कई रुकावटें आती है, इतना आसान नहीं है। विजय मिलने से पहले एक युद्ध भी लड़ना पड़ता है, पसीना छूटाना पड़ता है। इसलिए यशायाह 54:17 में लिखा, कोई भी हथियार जो तुझ पर बनाया जाए सफल नहीं होगा। इंग्लिश में लिखा, नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शेल prosper। Romans 8:31, if God be for you, who can be against you। ये शैतानी प्रतिरोध के विरुद्ध घोषणा। मैं घोषणा करती हूँ 2026 में मेरे विरुद्ध खड़ा हर शैतानी प्रतिरोध अग्नि से नष्ट हो जाए, यीशुआ के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि आप किस तरह का युद्ध लड़ रहे हैं मुझे नहीं पता, आपको खुद पता है। कोई भी युद्ध हो, या चाहे धन के लिए हो, चाहे घर का परेशानी हो, चाहे कोई कोर्ट कचहरी हो, जो कर्जा हो, या कुछ भी युद्ध लड़ रहे हो, आपको इस वचन को क्लेम करके आगे बढ़ सकते हैं। तो भजन संहिता 6वां पॉइंट, ईश्वरीय संरक्षणा की घोषणा। You drive a car, you go on the road, you need protection. You are at home, even then you need protection. You are in the office doing your work, even you need protection. Your children go out for studying, your children go out for work। मतलब हर क्षेत्र में हमें सुरक्षा की जरूरत है, हर क्षेत्र में। हमारा पैसा बैंक अकाउंट में भी सुरक्षा की जरूरत है। आजकल साइबर क्राइम इतना बढ़ते जा रहे हैं, एक बटन दबा के आपका पैसा खींचने का भी, ऐसे साइबर फ्रॉड क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। सो एवरीथिंग वी नीड प्रोटेक्शन, आवर मनी, आवर हेल्थ, आवर चिल्ड्रन, आवर प्रोफेशन, वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल एंगल्स। हालेलुया। भजन संहिता 121:7, उसमें लिखा, यहोवा तुझे सब बुराइयों से बचाएगा, वो तेरी प्राण की रक्षा करेगा। सिक्स्थ पॉइंट है, डिवाइन प्रिजर्वेशन, डिवाइन प्रोटेक्शन। हिंदी में ऐसे लिखा, ईश्वरीय संरक्षण की घोषणा। मैं घोषणा करती हूं कि मैं हर बुराई, दुर्घटना और अकाल और मृत्यु से सुरक्षित रहूंगी, मेरा परिवार सुरक्षित रहेगी और मेरा सेवकाई सुरक्षित रहेगी, यीशुआ के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। और सेवेंथ पॉइंट, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स। यू नो वी ऑल वर्क फॉर सैलरी, राइट? हम लोग बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं या कुछ और करते हैं, तो वी नीड एंड ऑफ द मंथ पे चेक, सबको चाहिए होता है। वी ऑल वेट फॉर द पे चेक,
तो हमारी आशीषों का स्रोत वो ही है, यीशु मसीह है, और वो हमारी मेहनत पे आशीष देने वाला वो ही है। व्यवसावरण 28 और 8 में लिखा है, यहोवा तेरे भंडारों में आशीष की आज्ञा देगा। He will bless our storehouse. He will bless the work of our hands. हालेलुया। आगे पढ़ेंगे तो और भी लिखा है, मैं तुझे सर बनाऊंगा, पूछ नहीं, मैं तुझे ऊंचा रखूंगा, नीचे नहीं, मुझे देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं। बहुत सारे और भी आशीषें 28 में आपको लिखा है, आप सब देख लेना। हमारा मेहनत का फल देने वाला यीशु मसीह है, और उनका वाचा में ये बात भी लिखी है। आर्थिक युद्ध में विजय, आर्थिक मतलब फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, विजय की घोषणा। मैं घोषणा करती हूँ 2026 में मेरे भंडारों पर स्वर्गीय आशीष की आज्ञा होगी। अभाव और दरिद्रता ताड़ना पाएगी, यीशुआ के नाम में। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। 8 पॉइंट, स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब कोमल होना, मतलब नाजुक होना, सेंसिटिव होना, थिक स्किन्ड नहीं होना। आत्मिक संवेदनशीलता की घोषणा, यूहन्ना 10 और 27, जॉन चैप्टर 10 वर्स 27 में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं। इसका मतलब क्या है? यू हैव टू बी ऑलवेज बी सेंसिटिव टू द होली स्पिरिट, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। वचन में बार बार लिखा है, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट, डू नॉट क्वेंच द होली स्पिरिट। बहुत धीमी आवाज से परमेश्वर कई बार हमें बात करता है, कोड लैंग्वेज में बात करता है, एक शब्द सुनाता है, या एक ड्रीम आता है, या कई बड़ी तरीके से, जेंटल तरीके से हमें गाइड किया जाता है। अगर हम थिक स्किन्ड है, हम जंगली जैसे, हम पहचान नहीं पाएंगे दुनिया की आवाजें, इस आवाज को दबा देंगे, या हमारी काम का प्रेशर, या बच्चों का प्रेशर, या किसी और दबाव में हम दबी हैं, तो ये आवाज हमें बोलने के बाद भी हमें नहीं सुनाई देगा। ऐसे नहीं होना है। यू हैव टू वेरी सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। इस साल में हम ये पवित्र आत्मा का आवाज को पहचानने का निर्णय करना है। लिखा है, मैं घोषणा करती हूँ 2026 में मेरी आत्मिक समझ तीव्र होगी, मैं धोखा में नहीं पड़ूंगी, यीशुआ के नाम में। आमीन आमीन आमीन। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन मतलब सारे काम जो हम करते हैं, ज्यादातर जो मसीह को नहीं जानते वो भी ये सब करते हैं, तो उनमें हमें फर्क क्या है? हमारे लिए एक परमेश्वर का उद्देश्य है। वी हैव टू लिव अ पर्पस ड्रिवन लाइफ। पर्पस ड्रिवन लाइफ, हमारा लाइफ का, हमारे इस पृथ्वी में परमेश्वर के भेज के बर्थ डेट, डेथ डेट, हमारा लाइफ का जर्नी होता है। तो ये सब लंबा यात्रा में हमारा मकसद क्या? व्हाट आर आवर मेजर गोल्स, व्हाट आर आवर माइनर गोल्स, व्हाट इज द गोल फॉर 1 ईयर, व्हाट इज द गोल फॉर 10 ईयर्स। मैं इस बातें सारे ऑलरेडी बता चुकी हूं। तो हम लक्ष्य की ओर हम केंद्रित जीवन बिताना है। फिलिपियों 3 और 13 में पौलुस कहता है, मैं निशानी की ओर दौड़ता चला जाता हूँ। पुराने बातें बीतते हुए नई, प्रत्येक दिन एक नई तरीके से दौड़ता हूँ। तो यू हैव टू हैव अ पर्टिकुलर गोल, एंड व्हाट इज आवर गोल? क्रूस का निशाना जो है हमारा सबका गोल पोस्ट है। हालेलुया। सो क्रूस को लेते हुए मसीह को भाता हुआ जीवन बिताना हमारा लक्ष्य है। हबक्कुक 2 और 3 में लिखा, दर्शन अपने समय पर पूरा होगा, वो निश्चय पूरा होगा। मैं घोषणा करती हूँ 2026 में मेरा परमेश्वर निर्धारित उद्देश्य पूरा होगा, रद्द नहीं होगा, यीशुआ के नाम में। आमीन आमीन आमीन। 10th पॉइंट है, दैवी
पवित्रता की घोषणा। सो 2 कोरिन्थियन 6 और 17 में लिखा है, उनमें से निकल आओ और अलग हो जाओ, प्रभु कहता है। सो मेनी टाइम्स वी गेट टेम्पटेड टू डू लाइक व्हाट द क्राउड डज। भीड़ की तरह हम भी चाल चलने का बहुत टेम्पटेशन होता है, लेकिन परमेश्वर ने बोला मैंने तुम्हें अलग किया है। उनका सोच, आपका बोल, आपका चाल, सब कुछ अलग परमेश्वर वचन के अनुसार परमेश्वर को दिखाई देना चाहिए। लाइक जोशुआ और कैलेब, हमेशा अगर 10 लोग हैं, 8 लोग उसी तरफ जाएंगे, सिर्फ 2 लोग इस तरफ जाएंगे। कई बार इस 8 में हमको जुड़ने का बहुत टेम्पटेशन होता है, इस 2 में हमको जुड़ने का नहीं होता है। ये बहुत कॉमन है, बट ऑलवेज गॉड सेज यू जॉइन द 2, डोंट जॉइन द 8। हालेलुया। तो इसलिए वचन में लिखा है तुम अलग हो जाओ और पवित्र बनो और निकल आओ। परमेश्वर कहता है कि दैवी पवित्रता ये की घोषणा मैं घोषणा करती हूँ 2026 में हर अशुद्ध संगति से अलग किया जाती हूँ। मैं ईश्वर नियुक्त सहायता से जुड़ती हूँ। ओनली गॉडली पीपल, गॉडली कनेक्शंस, ओनली गॉड ओरिएंटेड डिसीशंस। मतलब हर चीज में हमें होली स्पिरिट के द्वारा होना चाहिए, ना कि दुनिया से। देन 11th पॉइंट है स्वर्गदूतों का तैनाती की घोषणा। ऑलवेज आई saw मेनी पीपल नॉट यूजिंग एंजल्स इन देयर मिनिस्ट्री और इन देयर फैमिली और एनीथिंग। हम फरिश्तों को काम में नहीं लाते हैं। इब्रानियों 1 और 14 में लिखा है, क्या वे सेवा टहल करने वाले आत्मा नहीं है जो उद्धार पाने वालों के लिए भेजी जाती है। तो वी नीड टू यूज एंजल्स फॉर आवर हेल्प। हालेलुया। वचन के द्वारा हम स्वर्गीय फरिश्तों को मदद ले सकते हैं। तो ये घोषणा करते हैं हम जितना हो सके इस साल में आप स्वर्गदूतों को काम में लाने का प्रयास कीजिए वचन के द्वारा। मैं घोषणा करती हूँ 2026 में स्वर्गदूत मेरे लिए युद्ध करेगा और मैं विजय पाऊंगी यीशुआ के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और लास्ट पॉइंट है सुपर नेचुरल फेवर। हर एक काम में सुपर नेचुरल फेवर को हम घोषणा करते हैं। असाधारण अनुग्रह की घोषणा, भजन संहिता 5 और 12। तू धर्मी को आशीष देता है, तू उसे अनुग्रह से घेर लेता है। मैं घोषणा करती हूँ 2026 में मुझ पर परमेश्वर और मनुष्यों का अनुग्रह होगा यीशुआ के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें एक नए समय वर्ष 2026 के फाटकों में प्रवेश कर दिया है। तू ही आदि और तू ही अंत है, तू ही आरंभ और पूर्णता का परमेश्वर है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज की गई हर भविष्यवाणी और हर युद्ध की घोषणा को हम मेमने के लहू से मुहर बंद करते हैं। जो वचन विश्वास से बोले गए हैं वे जड़ पकड़े, बड़े और सामर्थ के साथ पूरा हो। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को, घोषणा को मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।